जली तो जलाए रखना, रिश्ता तेरा मेरा है बाबा बनाए रखना। मैं रोता रहा दुनिया देखती रही और देखती रही, जो तूने देखा है तो ये नजर बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। ऐ मेरे ज्योतिराम जी, ये जीवन तो दर्दों से भरा हुआ है। जब तेरे दरबार में आए थे तो दर्द ही दर्द थे, और अब उन दर्दों को याद मत दिलाया करो। अब तो केवल आप याद हो हमें, हमें दर्द याद नहीं है, क्योंकि हम भूल गए। अब पिछले दर्दों को यदि आप पूछोगे कि बच्चे तू आया था तो कैसा था, कैसा था, जब पिछले दिनों को याद करेंगे तो बाबा दर्द फूट फूट के निकलता है। मैंने भी अपने जीवन का वो ऐसा एक दौर देखा लोगों कि जिस टाइम पे मेरी सांस ऐसे चलती थी जैसे चिड़िया के बच्चे की चलती है। एक 25 साल का नौजवान और जिसकी सांस ऐसे चलती हो, उसके जीवन का क्या भरोसा है, कभी भी टूट सकती है डोरी। लेकिन ज्योतिराम जी ने हाथ पकड़ा तो बाबा की कृपा ऐसी हुई, बाबा की मेहर नजर ऐसी हुई कि बीमारी ठीक हुई। मुझे टीबी हो गई थी और मेरे इस फेफड़े के अंदर से 1.5 किलो पानी निकला था, 1.5 किलो। और मैंने सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लिया। सरकारी हॉस्पिटल ने पीछे से एक इंजेक्शन लगाया और ब्लड निकाल दिया। मतलब निकाल तो रहा था वो पानी, उसने इंजेक्शन गलत जगह लगा दिया, तो वो उसकी पानी की जगह उसने खून निकाल दिया। मुझे पता नहीं चला, डॉक्टर डर गया। उसने सोचा तेरे से गलती हो गई, उसने सोचा जल्दी से पीछा छुड़ाओ। अब मेरे को कहा बेटा निकल गया, चलो चलो। और मेरे पीछे यहाँ पे कमर के पीछे उसने एक वो लगा दी टेप, जो बैंडेड जिसको बोलते हैं, वो लगा दी। मैं साइकिल पे बैठ के घर आ गया। जब मैं साइकिल पे बैठ के घर आया तो मेरी माँ देख के चक्कर खा गई। पता है क्या हुआ? पीछे से खून बहना शुरू हो गया और मेरे को पता ही नहीं है। मेरी पूरी शर्ट खून से भरी हुई है, जो साइकिल की सीट थी वो भी खून की भरी हुई है। मम्मी ने सोचा पता नहीं कोई हादसा होगा बच्चे के साथ, और मम्मी चक्कर खा के गिर गई। उसके बाद वो परेशानी मुझे आज तक परेशान करती है। जब सर्दी का मौसम आता तो इतनी मोटी मोटी गांठें बन गई उसकी वजह से फेफड़े के अंदर, और आज जब सर्दी आती है तो वो दर्द करती है मुझे। लेकिन इस ज्योतिराम जी महाराज ने जिंदगी दी है तो उसको कोई छीनने वाला नहीं है। ये बनाने वाला है, ये बिगाड़ने वाला नहीं है। इसने बनाया और इस मिट्टी के पुतले को ऐसे गढ़ा, तराश तराश के तराश तराश। समय तो लगा, समय तो लगता है। ये मत सोचना कि बाबा के दरबार में आ गए तो आज ही आप दूध के धुले हो जाओगे, नहीं। ये होके रखे ना, ये चमकदार होके रखे। इनको मांझ मांझ के बना बना के रगड़ रगड़ के तब चमकाना पड़ता है, ऐसे नहीं चमकते। ज्योतिराम जी ने भी जिंदगी ऐसे ही चमकाई है, और मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही करता है। हम तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं भैया, हम इतना जल्दी करते हैं कि बस आज आए और आज जब तक घर पहुंचे तब तक हमारा काम हो जाना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। ये पता है रिश्ता कैसा है? ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आप किसी दुकान पे गए, दुकानदार को आपने पैसे दिए और दुकानदार ने तुरंत आपको सामान दे दिया। ये ठीक वैसी बात है, और इसको क्या कहते हैं? व्यापार। क्या कहते हैं? व्यापार। और व्यापार, यदि हम भगवान से भी व्यापार करने चले हैं तो फिर हम किसको बख्शेंगे भाई? आपस में तो करते ही है, उसके साथ भी व्यापार नहीं। उसके साथ सिर्फ एक ही व्यवहार हो सकता है, और वो है प्यार, प्रेम का व्यवहार। यदि प्रेम का रिश्ता तो जुड़ गया तो वारे किनारे। आप झूठ मानोगे, मैंने अपनी जिंदगी में विजेंद्र जी एक भी भगत से आज तक पूजा नहीं ली। 25 साल के दौरान एक भी भगत से पूजा नहीं ली, कहीं भी नहीं ली। मेरा ये मानना है कि आप बीच का दलाल मत ढूंढो, डायरेक्ट ढूंढ लो ना भैया। डायरेक्ट बैठे ज्योतिराम जी, उन्हीं के साथ अपना रिश्ता बनाओ।
जिसका डायरेक्ट उसके साथ रिश्ता बन गया, फिर आपको जरूरत क्या है? अब आपको जाना तो प्रधानमंत्री जी के पास है, बात तो करनी प्रधानमंत्री जी से, काम करना प्रधानमंत्री ने, बीच में आप एसडीएम को ढूंढ रहे हो, फिर एसडीएम सीएम को कहेगा, डीएम को कहेगा, फिर उसको वो सीएम को कहेगा, सीएम जाके प्रधानमंत्री को बोलेगा, बीच में तो बात गोथड़ मोथड़ हो गई ना। बेटा बाद में लगाएंगे हम, 3 बजे लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, 3 तो बज गए, वैसे तो थोड़ी देर के बाद लगाएंगे, रख लो कोई बात नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए बड़ा सुंदर भजन सुनाऊंगा। उस समय का भजन है जब मैं भी बाबा के दरबार में आया और मैंने अपने पिछले दर्द मुझे याद आए, तो कैसे बाबा के चरणों में अरदास। मैं बैठ के गा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो। हाथ ना लावे ओ बाबा। एक बार दोनों हाथ खड़े करो और प्रेम से कह दो श्री जोतराम जी महाराज की। ओ मेरे दर्द के तू हाथ ना लावे ओ बाबा, मेरे दर्द के तू हाथ ना लावे ओ बाबा। पूछे से जितना, पूछे से जितना उतना रुबावे ओ बाबा, मेरे दर्द के तू हाथ न लावे ओ बाबा, ओ मेरे दर्द के तू हाथ न लावे ओ बाबा। का पानी बन के फूट फूट आवे ओ बाबा, मेरे दर्द के तू हाथ न लावे ओ बाबा, ओ मेरे दर्द के तू हाथ न लावे ओ बाबा। कुछ भी बताने का होश नहीं से मने, कुछ भी बताने का होश नहीं से मने, कुछ भी बताने का होश नहीं से मने, कुछ भी बताने का। जिक्र ना करे ओ बाबा दर्द पुराने,
हाथ न लावे ओ बाबा, हाँ मेरे दर्द ना कह तू, हाथ न लावे ओ बाबा। दुख में रलेगा दुख जकर जय करेगा, पर बस सुनने ते को न्या सरेगा। दुख में रलेगा दुख जकर जय करेगा, पर बस सुनने ते को न्या सरेगा। सिर पे तू धर दे तेरा हाथ सुहावे ओ बाबा, मेरे दर्द के तू हाथ न लावे हो बाबा, हाँ मेरे दर्द के तू हाथ न लावे हो बाबा। सन 2004 से लेकर 2013 तक मैंने बड़ा कष्ट झेला। 9 साल का ऐसा वनवास मेरी लाइफ में आया, मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा के दरबार में हैं और आते ये चाहते हैं कि हमारा काम बन जाए। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। 2004 में कष्ट आया, फरवरी 24 फरवरी 2004 को मुझे बुखार हुआ और उसके बाद भगत जी पूरा 1 साल तक बुखार ही नहीं उतरा। 19 दिसंबर 2024 में जाके मेरा बुखार उतरा। इतने दिन तक लगातार कंटिन्यूसली मुझे बुखार रहा। अब इतने दिन जब आदमी का बुखार रहेगा तो कितना बीमार हो जाएगा आदमी, लीवर भी खराब हो जाएगा, फेफड़े भी खराब हो जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर बाबा की कृपा से बीमारी ठीक हुई। फिर जीवन के अंदर ऐसे झटके देखे, कमाल के झटके देखे। ऐसा दिन आए, ऐसे ऐसे दिन आए हैं जिंदगी में कि मैं रेलवे ट्रैक पर बैठा रहता था कि रेल आएगी और मुझे आज मरना, और कुछ सोचा ही नहीं था। क्यों दिमाग में और कुछ भी ना चले, सिर्फ एक ही बात रहे कि आज तो मरना है, क्योंकि इसी जिंदगी से तो मौत भली। इतनी खराब जिंदगी थी लोगों। लेकिन जहां ज्योतराम जी खड़े हो ना, वहां तो भगत जी जहां पर जिस ट्रैक पे 20-20 रेल रोज आती हो, उस ट्रैक पे एक भी रेल शाम तक ना आए तो ये किसकी कृपा का हो गया बता दीजिए। क्योंकि मैं वहां बैठा हूं और ज्योतराम जी ने एक रेल तक नहीं आने दी। सोचो आप, ज्योतराम जी अपने बच्चों की ऐसे रक्षा करते हैं, इसलिए ज्योतराम जी को समझ जाओ, वो आपका काम आते ही करे या ना करे, 1 साल लग जाए कोई बात नहीं, 2 साल लग जाए कोई बात नहीं, 3 साल लग जाए कोई बात नहीं। कई बार तो ज्योतराम जी की परीक्षाएं 7-7 साल तक चलती हैं। ये भी हो सकता है कि आप बाबा के दरबार में आते ही ज्योतराम जी आपकी परीक्षा लेना शुरू कर दे, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आते ही बहुत कुछ दे दे और फिर 2 साल के बाद 3 साल के बाद फिर आपकी परीक्षा लेना शुरू करे। वैसे तो ज्योतराम जी की खास बात है, आने के बाद जब बच्चा कोई आता तो आते तो ज्योतराम जी उसका काम जरूर करते हैं, फिर उसके बाद उसको भर भर के देते हैं, 2 साल तक उसको खूब देते हैं, और तीसरे साल ज्योतराम जी की परीक्षा शुरू होती है। और तीसरे साल तो बहुत खतरनाक से खतरनाक परीक्षा ले लेते हैं बाबा। फिर आदमी छोड़ के भाग जाता है, फिर सोचता है कि कुछ नहीं है।
यदि उस समय रुक गया तो ये समझो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाता है, फिर बाबा हाथ नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद तो जीवन में ऐसा काम आता है, ऐसे दौर आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप छुड़ा छुड़ा के भागोगे कि बाबा मेरे को तेरे साथ नहीं चाहिए, और ज्योतिराम भी भाग भाग के पकड़ेंगे, बेटा जाने नहीं दूंगा, आजा तेरे सारे काम करूंगा, चिंता मत कर। लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति, आपका भाव कैसा है, बाबा के प्रति आपका विश्वास कैसा है। अपने विश्वास को दृढ़ बनाओ, मजबूत बनाओ, तब जाके ज्योतिराम जी मिलते हैं लोगों। नहीं तो बाबा इसी तरह से जोत जगाओ, सारी रात कीर्तन करो, ताली बजाओ और सुबह उठ के चले जाओ, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओ। ऐसा कार्य करो जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए बंदे, तुम हंसो जग रो रे बंदे, तुम हंसो जग रो। जैसे भगत जी बैठे हैं सामने, वो ऐसी करनी करके गए कि आज वो तो हंस रहे हैं क्योंकि उनको स्थान मिल गया जहां पे उनको चाहिए था, और आज हम उनके लिए रोते हैं। हमारे भगत जी गए। सभी से प्रेम से कह दो जय बाबा की, जय बाबा। जब 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 देखो आदमी के अंदर एक इम्तिहान होती है सब्र की। कभी न कभी तो कोई सीमा जरूर आती है, आदमी की सब्र की सीमा टूट जाती है। लेकिन वो परमात्मा देखता ही ये चीज है कि किसके अंदर कितना सब्र है। आप लोगों की जब परीक्षा लेते हैं ज्योतिराम जी महाराज, तो सजनों ऐसी खतरनाक परीक्षा लेते, जैसे सतयुग के अंदर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी ना, ऐसी ऐसी परीक्षाएं ज्योतिराम जी ले लेते हैं और आदमी दे नहीं पाता। क्यों भाई, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम कहां फंसेंगे इन जमेलों में। हम ये सोचेंगे कि भाई ज्योतिराम जी परीक्षा ले रहे, तो छोड़ो यार, क्या ज्योतिराम जी बकवास, चलो श्याम जी के दरबार में चलते हैं, श्याम जी संभाल लेंगे। लेकिन ये आप मत भूलो, राम कहो, श्याम कहो, ज्योत नाम कहो, सब एक ही हैं। ऐसा ही भाव तो इनका है, ऐसा ही हमारे श्याम जी का, ऐसा हमारे हनुमान जी का, ऐसा हमारे राम जी का, ऐसी मैया रानी का है। क्योंकि देव देव होता है और देवता अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन परीक्षाएं सब ले लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं छोटा सा था,
मंगलवार के व्रत कराया करता, छठी क्लास में था। कितना बालक हो इतना सा होगा मेरी ख्याल। और मेरी आदत क्या थी, क्योंकि संस्कार ऐसे होते हैं, माता पिता के संस्कार जैसे मिलते हैं बच्चा वैसा ही बनता है। मेरे घर में शुरू से ही महामाई की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, हमारे इष्ट देव हैं। तो बचपन में क्या था, आदत हो रखी भगत जी, सुबह उठता मैं 3 बजे। छठी क्लास का बच्चा 3 बजे उठता है, पढ़ने के लिए नहीं उठा। किस लिए? नहा धो के 4 बजे बिल्कुल रेडी, और 4 बजे मेरी घंटी बज जाएगा। हमारे घर में मैंने अपना बड़ा सुंदर सा मंदिर बना रखा था, और 11 आरती रोज करनी सुबह। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद अपने रोज के काम शुरू हो जाएं, मम्मी पापा की हेल्प करनी है, फिर स्कूल में जाना है, फिर वापस आना है। पापा की सिलाई की दुकान थी, तो सिलाई की दुकान में जाके पापा की हेल्प करना, खेती करते थे तो खेत में जाके मम्मी की हेल्प करना। फिर शाम को फिर वही स्थिति। 7 बजे ना 6:30 बजे शुरू हो जाएगा नहाना, नहा धोकर तैयार, 7 बजे फिर घंटे बज जाएगा। 11 आरती शाम डेली, रोज का काम। और फिर 1 घंटा आध घंटा जैसा भी मेरा मन होता, जैसा दिल करता, वैसे भगवान के भजन में बैठता। माता रानी की चालीसा करते, हनुमान जी की चालीसा करते। तो कुल मिला के भगवान भजन में ध्यान हो गया। और बच्चा निर्मल होता है, बच्चे का दिल बड़ा सॉफ्ट होता है। उस टाइम पे उसके अंदर पाप नहीं होता। बड़े हो जाते तो पाप बहुत आ जाते हैं, तो परमात्मा देखता है। मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे चमत्कार होने शुरू हो गए मेरे साथ। मेरे पास एक छोटा सा बटुआ सिला मेरी माँ ने, लाल रंग का, और उस बटुए के अंदर मैंने कुछ पैसे डाल दिए। मंगलवार का मैं भर्ती रहा करता, तो उसमें डाले होंगे। उस टाइम पे पुराना सस्ता टाइम था, 10-12 रुपए डाल दिए। सिक्के थे, कोई 58 थी, कोई 54 थी, 20 पैसे भी थे उसमें। पहले छोटे छोटे पैसे आया करते, आप लोगों ने हम लोगों ने देखे 10 से 20 पंजी देखे। मैं 10-12 रुपए उसके अंदर मैंने डाले, और मैं हर मंगलवार को उसके अंदर से 100 रुपया निकाल लेता प्रसाद लाने के लिए, हर मंगलवार को। और ये सिलसिला 1-1.5 साल चलता रहा। अब 10-12 रुपए कितने दिन चलेंगे, आप अंदाजा लगाओ कितने दिन चल सकते हैं। 10-12 ही तो मंगलवार चलेंगे। लेकिन उसके अंदर से मैं हर मंगलवार को 100 रुपया निकालता और प्रसाद लाके बांटता। और भाई हर मंगलवार उसके अंदर 100 रुपया मिलता था भगत जी। मैंने कभी डाला नहीं उसके अंदर, लेकिन मिलता था। भगवान चमत्कार करने लग जाते हैं तो ऐसे करते हैं भैया। फिर मैंने एक दिन दिमाग में वो बात खट 1-1.5 साल के बाद, माई तू तो इसके अंदर पैसे डालता ही नहीं, वो 10-12 रुपए डाल लेते, अभी तक कैसे चल रहे हैं। मैंने ये बात मेरी माँ को बता दी। मैं कहा माँ ऐसे ऐसे होता है। उस दिन के बाद मुझे नहीं मिली। इसलिए आपके साथ जो कभी चमत्कार देव करे ना, छोटा मोटा कोई भी करे, आपको सपने में दृष्टांत दे सकते हैं। आप कोई काम करते हो, घर में बैठे बैठे रसोई में भी कोई न कोई चमत्कार हो सकता है। ज्योतिराम जी कर देते हैं ऐसे चमत्कार। वो बताओ मत, देव के साथ शेयर करो, बस वो छुपा के रखो बातों को। क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो बांटने के लिए नहीं होती। भक्ति आदमी की खुद की होती है। आदमी जितनी भक्ति खुद करेगा ना, वो उसी के काम आएगी, दूसरे के काम आ ही नहीं सकती। तो आप जो सेवा कर रहे हो ना, उस सेवा को अपने तक सीमित रखो। चमत्कार कोई होता है उसको बताया मत करो, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। आइए एक भजन और सुनाऊंगा, बड़ा अच्छा सा भजन है, तेरे नाम।